अजीज़ नाज़रीन ग्रहण सामीन दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल एक ऐसा फ़िक्रा या एक ऐसा सेंटेंस जो अक्सर औकात सुनने में आता है, देखने में आता है या बोलने में भी वो अक्सर औकात लोगों को देखा गया है। आज उस सेंटेंस के बारे में, उस फ़िक्रे के बारे में जानेंगे। आखिर ये फ़िक्रा का जो वजूद है वो कहाँ से, इसका जो आगाज़ व इर्तिका या इसको सपोर्ट या हेल्प करने में किसकी यह बुनियादी किरदार वो अदा करता दिखाई देता है। यानी एक फ़िक्रा अक्सर ये सुनने में था, मुझे किसने बिगाड़ा। यानी आज मैं अपने बारे में इस बात का ख्याल करूँगा, देखूँगा कि बहुत से जो अलकाबात हैं, जो नाअहली के अतबार से हैं, जो बेवकूफ़ी के अतबार से हैं, जहल, अनपढ़ या इस तरह के दीगर जो ऐसे मनफी जो फ़िक्रात हैं, अलकाबात हैं, वो बहुत से मुझे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक सुनने में आते हैं। आज थोड़ा सा इसके हवाले से गौर करूँगा। बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं उनके ख्यालात भी इस हवाले से हैं कि अपने बारे में बताया जाए। अक्सर औकात मैं ये चीज़ गौर करता हूँ अपने बारे में कि आखिर ये जो अलकाबात मुझे दिए गए हैं, इन लकबों से मुझे पुकारा जा रहा है। कोई मुझे अनपढ़ कह रहा है, कोई जाहल कह रहा है, कोई नकम्मा कह रहा है, कोई बेवकूफ़ रहा है। आखिर ये किन की वजह से ये अलकाबात मुझे मिले हैं? आखिर वो कौन से ज़राए हैं जिनकी वजह से ये अनासर, ये अल्फाज मेरे नाम के साथ वो मंसूब किए गए हैं? तो लिहाजा मेरी हालत बिगाड़ने में इस का जो सवाल का जवाब है, आज इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हकीकत ये तकाजा है कि जिस तरह की आवाम, जिस तरह के जो साहब इक़्तिदार होते हैं, जिस तरह के दोस्त अहबाब होते हैं, जिस तरह के तरबियत करने वाले होते हैं, वैसा ही उनका मुस्तकबिल भी होता है। आजकल तकरीबन हर फर्द मुझसे ये गिला करता है, शिकवा करता है, शिकायत करता है, वो बिगड़ने के अतबार से है, वो बेवकूफ़ या नाअहल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता रहे। लेकिन जब अक्सर औक़ात अकेला मैं बैठकर इन अल्फाज पर गौर व फ़िक्र करता हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करता हूँ, तो इस हवाले से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जब से इस दुनिया के अंदर आँख खोली है मैंने, अमली तौर पर सरगर्मियों का आगाज़ किया है, सीखने के अमल से दो चार हुआ हूँ या इससे वाबस्ता हुआ हूँ, तो इस हवाले से देखा जाए तो उस वक़्त से लेकर आज तक, आज के दिन तक मुझे इन अल्फाज का सामना करना पड़ रहा है। आज मजबूर होकर इस बात को, इस नुक्ता को बयान करने की कोशिश करना जा रहा हूँ कि जो कि इस हवाले से है कि आज सिंपल सी बात है कि मुझे इन अलकाबात से वाबस्ता करवाने में, बिगाड़ने में या बेवकूफ़ बनाने में किन का किरदार नज़र आता दिखाई देता है। मैंने अपने असातिज़ा इकराम से तालीम व तरबियत हासिल की, वालिदैन से, दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, बहुत से लोगों ने मेरी रहनुमाई की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलकाबात मुझे उन्हीं के ज़रिए ये मिले हैं। यानी मैंने 6 साल अदालती कैरियर के अंदर बतौर सरकारी मुलाजम महकमा अदलिया में नौकरी की, स्कूल में तालीम व तरबियत हासिल की है, कॉलेज में मैंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में मैंने अपने असातिज़ा इकराम से तरबियत हासिल की है। तालीम व तरबियत के साथ साथ वालिदैन की असातिज़ा इकराम ने, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हर एक ने अपना अपना किरदार वो अदा किए हैं। और आज ये जो सवालात हैं इसके बावजूद उठाए जा रहे, इस सारे अमल के बावजूद इन अलकाबात से वो पुकारा जा रहा है। वो नाअहली के अतबार से, बेवकूफ़ होने के अतबार से, नकम्मा, चाहे अनपढ़, बेइज्जत और दीगर ऐसे मनफी तासरात वो देखने में आते भी हैं। जिस मुआशरे में, यानी पाकिस्तान की अगर बात की जाए, मैं और आप, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा हूँ, जहाँ पर उस मुआशरे में रहते हुए झूठ और सच की तमीज़ करने की कोशिश की है और ये अलकाबात मिलने मुझे शुरू हो गए हैं। यानी जिस मुआशरे में सच और झूठ फ़र्क करने के इवज़ ये अलकाबात मिल जाए तो इसका नतीजा ये होता है कि उस मुआशरे ने बिगाड़ने में अपना किरदार वो अदा किया है। यानी अदालती नौकरी से लेकर बदउनवानी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने तक ये अलकाबात मुझे मिले हैं। तो मुराद ये हुआ कि इस मुआशरे ने ये अलकाबात मुझे दिए हैं, क्योंकि ये नेचर का कायदा है, ये कानून का कायदा है कि जैसी आवाम की सोच होगी, जैसा उसका तहजीब व तमद्दुन होगा, जैसे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उनके ख्यालात होगी, वैसे ही वो अगले को भी उसके हवाले से वो समझे गए। असातिज़ा इकराम से मैंने जब पूछा तो आपने बेहद अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत करने में ईमानदारी को बुरुए कर रखा, हक और बातिल में फ़र्क करने के हवाले से मुझे बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि जब इस पर अमली मुजाहरा करने की कोशिश की है तो इस मुआशरे में आपने कह दिया कि इस मुआशरे में रहते हुए सच और झूठ में फ़र्क करना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर इन चीज़ों को कोई अहमियत या फोकियत नहीं दी जाती। तो मेरा उनसे एक आजिज़ाना सवाल था, असातिज़ा इकराम से था
आजाना सवाल है कि जब आपको पता था कि इस मुआशरे के अंदर रहने के लिए, इस मुआशरे के अंदर जिंदा रहने के लिए बदउनवानी, करप्शन, झूठ, फरेब, धोखा जैसे अनासर उनकी कोई अहमियत है, उनको बुरुकार लाना बेहद ज़रूरी है, तो आपने उस वक्त मेरी तरबियत क्यों की थी? लिहाजा ये तस्दीक होती है कि इस मुआशरे ने बिगाड़ने में, हालत बिगड़ने में अपना किरदार वो अदा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलकबात मुझे इस मुआशरे ने दी है, किसी और की वजह से मुझे नहीं मिली।